हिसार इवेंट एसोसिएशन ने हिसार के अग्रसेन भवन ट्रस्ट के निजीकरण को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। एसोसिएशन की तरफ से हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अग्रसेन भवन ट्रस्ट के प्रधान के ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि इस ट्रस्ट का निजीकरण करते हुए एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए ट्रस्ट की तरफ से काम किया जा रहा है। ट्रस्ट के द्वारा एक निजी व्यक्ति को अग्रसेन भवन में शादी, विवाह, भजन कीर्तन व मीटिंग आदि सभी कार्यों के लिए अधिकृत कर दिया गया है, जो कि गैर कानूनी व नाजायज बताया गया है। एसोसिएशन की तरफ से अनूप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि एक व्यक्ति को अग्रसेन भवन का सभी कार्य देने के एवज में 85 लाख रुपए उचंती लिए गए हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से लिए गए हैं। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और सरकार को इस पैसों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्य की वजह से 500 से अधिक परिवारों का रोजगार खत्म हो जाएगा, जो अग्रसेन भवन में होने वाले कार्यक्रमों के साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार अलग अलग वेंडर अलग अलग काम किया करते थे, लेकिन अब एक ही वेंडर को सभी काम दे दिए गए हैं। इस बारे में उन्होंने हिसार की विधायक सावित्री जिंदल और पूर्व विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता को भी अवगत कराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि निजी व्यक्ति के हाथों में सभी कार्यक्रम की बागडोर जाने के बाद यहां पर मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए कार्यक्रम करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर मनमाने दाम आगे से वसूले जाएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि अग्रसेन भवन की जमीन पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल की तरफ से दी गई थी, ताकि यहां पर ट्रस्ट के द्वारा एक भवन बनाकर यहां पर गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा सके। लेकिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने इस भवन को कमाई का जरिया बना लिया है। एसोसिएशन ने इस सब की जांच करवाए जाने की मांग की है और साथ ही एक व्यक्ति को सभी कार्यक्रम का ठेका दिए जाने के कार्य को रद्द करने की मांग की है। महाराजा अग्रसेन भवन ट्रस्ट का निजीकरण किया जा रहा है। अग्रसेन भवन के अंदर आम आदमी, गरीब आदमी शादियाँ करता था, कभी कोई भजन कीर्तन है, कोई मीटिंग है, वो करते थे। अब अग्रसेन भवन ट्रस्ट के द्वारा कुछ व्यक्तियों को अधिकृत किया गया है कि पूरे साल वहाँ पर टेंट, लाइट, फुल कैटरिंग का काम वही बंदे करेंगे। उसकी एवज में 85 लाख रुपए भवन ने लिए हैं, जो कि एक नाजायज़ है। उसकी वजह से हम 500 परिवार जो कि टेंट, लाइट, फुल कैटरिंग से जुड़े हुए हैं, उनका रोजगार खत्म हो रहा है। पहले निजी बैंकों ने तो ये काम कर दिया था, उसके बाद अब ट्रस्ट की जगह भी ऐसा काम करेगी तो हमारे परिवार खाना कहाँ से खाएंगे। हम सारे परिवार जो यहाँ बैठे हैं आज इवेंट एसोसिएशन वाले, उन सबके रोजगार के ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन मार्क लग गया है कि हमारा जो बिजनेस है वो बंद होने की कगार पर है। इसलिए हम सब ने आज माता जी से मीटिंग करी, पहले कमल गुप्ता जी करी, उन्होंने हमारे को अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि हम बात करेंगे। प्रधान जी ने हमारे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके विरोध में हमने आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। हम चाहते हैं कि अग्रसेन भवन ट्रस्ट के सभी मेंबर इस अनैतिक कार्य को बिल्कुल रोकवाए और सबको काम करने की वहाँ पर सुविधा दे। हमारे यहाँ पर बैठने का एक ही उद्देश्य है कि इसका निजीकरण ना किया जाए, सबको काम करने का समान अवसर दिया जाए, क्योंकि जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है हिसार में आज सारी वो लीज पे जा चुकी है। सिर्फ अग्रसेन भवन, पंजाबी भवन, दो ऐसी प्रॉपर्टी बची है जिसमें हर का व्यक्ति काम कर सकता है। अब जैसे कि अगर उनकी तरह अगर अग्रसेन भवन, पंजाबी भवन भी अगर सबको निजीकरण कर देंगे तो आम आदमी कहाँ जाएगा? ना तो आम आदमी काम कर सकता, ना करवा सकता। तो हमारा तो हम प्रधान जी से मिल के आए थे, उनसे भी हमने ये बोला कि भाई यहाँ पे आप इसका निजीकरण मत कीजिए, पर उन्होंने हमें अच्छा जवाब नहीं दिया। बोला जी जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा। फिर हम माता जी के पास भी गए, माता जी ने हमें अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उन्होंने भी बोला कि ये गलत है। उन्होंने प्रधान जी से भी बात करी है, फिर प्रधान जी ने उनको बोल दिया मैं तो डेकोरेशन का फिक्स कर दिया यहाँ पे, जो कि बहुत गलत है जी। अब सीज़न आ गया, अब सीज़न में सबने बुकिंग ले रखी है, अब सबके पास फ़ोन जा रहे हैं कि आपके काम यहाँ पे कैंसिल करो। बताओ कैसे काम कैंसिल करें? अब जिन्होंने काम दे रखे हैं और हमने ले रखे हैं, अगर हम काम कैंसिल करते तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो हमारा तो यहाँ बैठने का आज एक ही उद्देश्य है कि इसका निजीकरण ना किया जाए। तो आगे क्या क्या आपके रणनीति रहने वाली है? अगर देखो जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का पर्पज यही है कि उन तक सारी बात जाए। अगर यहाँ से भी अगर बात नहीं बनती तो सीएम लेवल तक जाएंगे जी, सीएम हाउस जाएंगे। हम व्यापार मंडल के प्रधान श्री बृंदास जी को भी ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं अब इस मीटिंग के बाद, और उनसे बात करेंगे क्योंकि वो व्यापारियों के लिए हमेशा के खड़े रहते हैं। हम सबका व्यापार बंद होने की कगार पे आ चुका है बिल्कुल। तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे को धरना प्रदर्शन जैसे ही वो कहेंगे भी हमारे को आगे ना इसके हमारे को गाइड करें और हमारे बिजनेस को बंद होने की कगार से
बचाए कैसे भी करके। सामाजिक संस्था जो होती है ना जी, वो जोड़ने के लिए होती है, पर ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल तोड़ रहे हैं। और उनका तो जवाब भी बिल्कुल ऐसा होता है कि वो बात ही नहीं करते। अगर हमने भी पीछे हम गए थे ना, जब मैंने उनको बोला तो अगले बोले कोई ज़्यादा बोलेगा तो उनको ब्लैकआउट कर देंगे यहाँ से, अंदर एंट्री नहीं होने देंगे। हाँ जी, मनमानी चलाते हैं जी, बिल्कुल 100%। गरीब आदमी तो अब शादी कर ही नहीं पाएगा। भवन ने 2.5 लाख रुपए रेट फिक्स कर दिया एक शादी का। पहले ही कहते गरीब थे, आप आदमी लोग थे। बेचारा 50-60 हज़ार रुपये इकट्ठे करके लाता है, शादी करता है, उसका काम हम करते थे। जबकि इस तरह का ट्रस्ट जो है वो गरीब आदमी के लिए बनाया जाता है। बिल्कुल गरीब आदमी सामाजिक संस्था बनाई बदन लाल थी, ने जब ये ये संस्था दी थी, संस्था को चंगा अग्रवाल समाज से हुए भी, उस टाइम यही बात हुई थी कि जो गरीब अग्रवाल होगा उसको फ्री में, और जो गरीब परिवार होगा उनको फ्री में दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद इसको आज बिल्कुल निजीकरण कर दिया गया है, बिना पैसे की बुकिंग होती नहीं। उसके बाद अब इसके रेट भी 2.5 लाख रुपये फिक्स कर दिए, तो अब गरीब आदमी कहाँ शादी करेगा। घर के आगे टेंट सरकारी लगाने देती, और जो ट्रस्ट की जगह होती है उसमें कब्जा करके बैठ जाते हैं, तो गरीब आदमी जाएगा तो कहाँ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।